दास्तान हरियाणा न्यूज चैनल टीम पहुंची चरखी दादरी में दीपेंद्र हुड्डा से की बातचीत। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा वह संदीप फोगाट की बहन के विवाह समारोह में आए हैं और पूरे फोगाट फैमिली को शुभकामनाएं दी। साहिल गिरधर ने जब कांग्रेस की हार को लेकर सवाल दीपेंद्र हुड्डा से किया, कहा जैसा नतीजा आया वह अचंभित करने वाला नतीजा है और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा भाजपा की सरकार बनी है, हमने शुभकामनाएं दी हैं और यह नई सरकार है और साथ में टक्कर का विपक्ष जनहित में लोगों ने देने का काम किया है। आज तक का 37 विधायकों का विपक्ष है, सबसे बड़ा विपक्ष विधानसभा में भेजा है और जो हमारी जिम्मेदारी लोगों ने दी है हम उस पर पूरी ईमानदारी से काम करते रहेंगे। ईमानदारी की और सिंचाई की कभी हार नहीं हो सकती और हम इस भावना से आगे बढ़ेंगे। चरखी दादरी पहुंचे हैं, क्या कुछ आज हमारे भाई संदीप फोगाट जी की बहन की का विवाह शादी कार्यक्रम है, तो सामाजिक कार्यक्रम में आज यहाँ पे पहुँचे। तो हम ये बहुत शुभकामनाएं देते हैं फोगाट परिवार को, हमारी बहन को, कि भगवान उनका, ईश्वर उनका घर खुशियों से भर दे। हरियाणा में अभी चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव, क्या देखते हैं कांग्रेस? देखिए, जैसा नतीजा आया है वो देश को अचंभित करने वाला नतीजा रहा है और बीजेपी ने हर तरीके से चुनाव को प्रभावित करने के लिए बड़े स्तर पर जो हो सकता था वो किया। बहरहाल भाजपा की सरकार बनी है, हमने शुभकामनाएं दी हैं कि ये सरकार है, नई सरकार है, जनता के हितों में काम करे, लेकिन साथ में टक्कर का विपक्ष लोगों ने चयनित करने का काम किया। हरियाणा के इतिहास में आज तक का 37 विधायकों का सबसे बड़ा विपक्ष का विधायक दल, कांग्रेस का विधायक दल इस बार जनता ने विधानसभा में भेजा है और भाजपा के 39.9% वोट के मुकाबले में 39.5% वोट कांग्रेस पार्टी को भी देने का काम लोगों ने किया, बराबर का मत प्रतिशत और टक्कर का विपक्ष। तो हमारी जो जिम्मेदारी लोगों ने लगाई है हम उसको स्वीकार करते हैं और एक सकारात्मक विपक्ष की जिम्मेदारी, हर वर्ग की आवाज़ उठाएंगे, हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे और ईमानदारी की और सच्चाई की कभी हार नहीं हो सकती, इस भावना से हम आगे बढ़ेंगे। विधानसभा में 70 में फिलहाल विनेश फोगाट के गायब के पोस्टर लगे हैं, गुप्ता के पोस्टर लगे हैं, विधानसभा में आवाज नहीं उठा पाई, क्या लगते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि वो जो है कोई ना कोई कारण रहा होगा और वो जल्दी मैदान में और विधानसभा में पहुंचेंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, क्या नतीजे सामने? हमें तो उम्मीद है कि वहाँ पे इंडिया गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। 2029 में भी चुनाव होने, क्या इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, तैयारी तो सारी पार्टियों की तरफ से रहती है। अभी जैसा मैंने कहा कि एक नया हरियाणा के अंदर नई विधानसभा का गठन हुआ है, जिसमें सरकार के रूप में भाजपा को अवसर मिला है और विपक्ष एक बराबर का विपक्ष। हरियाणा में कभी इतने 37 विधायकों का विधायक दल विपक्ष में नहीं बैठा। इससे पहले सबसे अधिक संख्या 31 ही थी जो पिछली बार विपक्ष में था। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक संतुलन हरियाणा की राजनीति में लोगों ने बनाया है अपने जनादेश के माध्यम से। तो अब ये नया जब जो है सरकार की कार्यशैली जैसी रहेगी, हम अब विपक्ष के रूप में उस पर अपनी निगरानी रखेंगे, लोगों के हकों की आवाज़ उठाएंगे। बीजेपी कह रही है हरियाणा से कांग्रेस गायब हो चुकी है, 2029 में कांग्रेस नहीं आएगी। देखिए, भाजपा क्या कह रही है और भाजपा क्या नारे हैं, उसका क्या अर्थ है? कैसे गायब हो चुकी है? क्या बराबर का मत प्रतिशत जो भाजपा को जिन 57 लाख लोगों ने वोट डाली है और 60,000 कम लोगों ने कांग्रेस को मत दिया है हरियाणा के अंदर, तो वो भी हरियाणवी हैं और वो भी एक हैं। ये जो कह रहे हैं कि भाई जो नारे जो हैं कि भाई ऐसे ऐसे नारे हैं, वो कहता है एक हैं सेफ हैं, जो भाजपा को जो वोट नहीं दे रहे वो भी भारतवासी एक हैं, बराबर के हैं। 60% लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दी हरियाणा में। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें नहीं कहनी चाहिए कि कोई पार्टी ख़त्म हो गई या कोई पार्टी नहीं रही। ये प्रजातंत्र में इस तरह की भाषा कोई स्थान नहीं है। भाजपा की सरकार बनी है, वो अपना काम करें और जो मुद्दे हैं हमारे, यूं के यूं मुद्दे हैं। आज हरियाणा विकास की पटरी से उतरा है, आज बेरोजगारी में, अपराध में हरियाणा देश में सबसे आगे पहुंचा इस सरकार के कार्यकाल में। मुद्दे हमारे यूं के यूं खड़े हैं, तो उन मुद्दों को समाधान की तरफ सरकार कदम बढ़ाए और विपक्ष की जो हमारी भूमिका है उसको हम निभाएंगे। चरखीदार से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार मनीषा सांगवान जी खड़ी थी, करारी हार मिली है, क्या मानते हैं? ये हार ये चंद वोटों की हार है, आपके कहने से करारी नहीं हो। 65,000 वोट
जो लोगों ने जो दी है वो आपको करारा जवाब देंगे। जो वोट कांग्रेस को मिली है, ये हम उन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे, आपके कहने से हम नहीं पीछे हटेंगे।